इस सीज़न के स्टार्ट होते ही हमें सीज़न का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है। उसकी बेटी का बर्थडे होता है। सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती हैं ताकि वो अपनी बेटी को खाने पर ले जा सके, लेकिन सियोंग को और पैसे चाहिए होते हैं तो वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। फिर अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और इन सारे पैसों को वो हॉर्स राइडिंग में लगा देता है। वो वहाँ से 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और वो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं और सियोंग को काफ़ी मारते हैं। उन्हें पैसे देने के लिए जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसमें पैसे ही नहीं होते जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। अब उसे याद आता है जब वो लोगों से बचकर भाग रहा था, उससे एक लड़की टकराई थी और उसने ही वो पैसे चुरा लिए। अब सियोंग के पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग उसे 1 महीने का टाइम देते हैं। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। फिर सियोंग स्टेशन पहुंचता है तो उसकी ट्रेन मिस हो गई थी और वो वहां बैठकर इंतज़ार करता है। फिर वहाँ एक अननोन पर्सन आता है और वो सियोंग को एक गेम खेलने को बोलता है। कहता है अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। सियोंग राज़ी हो जाता है और काफ़ी मार खाने के बाद वो गेम जीत जाता है। फिर आदमी सियोंग को पैसे दे देता है और कहता है अगर और जीतना हो तो इस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करना। इसके बाद सियोंग की माँ उसे बोलती है कि अगले साल तुम्हारी बेटी अपने सौतेले बाप के साथ यूएस शिफ्ट हो रही है। जी हाँ, सियोंग को डिवोर्स हो चुकी थी और वो ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। उसे बहुत पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी की कस्टडी दे सके। तो फिर सियोंग कार्ड वाले नंबर पर फ़ोन करता है। इसके बाद सियोंग को एक वैन लेने आती है जिसमें और भी लोग थे और उस वैन में एक गैस होती है जो सभी को बेहोश कर देती है। जब इन सब की आँख खुलती है तो अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ बहुत सारे बेड थे। वहाँ टोटल 456 लोग थे। वहाँ सबको खेलने के लिए लाया गया था। सबने एक ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वहाँ इस गेम का होस्ट फ्रंटमैन एक आदमी था जो इन सबको वॉच कर रहा था और वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी अपनी ज़िंदगी से परेशान कर्ज़ों में दबे हुए थे। प्लेयर 1 से मिलता है जो कि एक ओल्ड मैन था। उसे ब्रेन ट्यूमर था। उसकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत कम थी जब भी वो यहाँ आया था। इनमें से 2 प्लेयर, जिसमें लड़की का नाम सैब्योक और लड़के का नाम जैंग होता है, आपस में लड़ते हैं। अब सैब्योक वही लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। सियोंग उसे पहचान लेता है और अपने पैसे मांगने के लिए वहाँ जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और वो एक पिंक यूनिफॉर्म में होते हैं और सबके फेसेस अच्छी तरह फुल मार्क्स से कवर थे। गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि तुम लोगों को टोटल यहाँ 6 गेम्स खेलनी होगी, जो जीतेगा उसे बहुत पैसे मिलेंगे। इसके बाद ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के रूल के मुताबिक रूल नंबर 1, कोई प्लेयर अपनी मर्जी से गेम क्विट नहीं कर सकता। रूल नंबर 2, प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और यहाँ एलिमिनेशन क्या है यह हमें आगे ही पता लग पाएगा। रूल नंबर 3, अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो क्विट कर सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ सियोंग अपने स्कूल फ्रेंड सैंगवू से भी मिलता है और उसे देखकर उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। अब पहले गेम में वहाँ एक बहुत बड़ी डॉल थी और इस गेम में वो डॉल जब गाना गाएगी इन सबको आगे बढ़ना है और जब वो गाना बंद कर दे तो सबको रुक जाना है और हिलना नहीं है, वरना सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में इन्हें सब मजाक ही लग रहा था। फिर जब एक लड़का हिलता है तो उसे वो शूट कर देती है, तब उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब ये सब काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं और गेम के रूल के मुताबिक जो जो हिलता है उसे मार दिया जाता है। जो लोग बच गए थे वो इस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। इसके बाद उन सब डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। अब 456 लोगों में से सिर्फ 255 लोग ही रह गए थे और वो लोग काफ़ी डर भी जाते हैं, तो वो लोग गेम खेलने से मना करते हैं। तो रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजॉरिटी गेम को क्विट करना चाहती है तो फिर उनका फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है, लेकिन इससे पहले वो इन्हें विनिंग अमाउंट दिखाता है। एंड इन केस अगर कोई गेम क्विट करेगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएंगे और ये विनिंग अमाउंट टोटल 45 मिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है। इसमें मेजॉरिटी गेम को खेलना नहीं चाहती थी तो गेम को यहाँ रोक दिया जाता है, लेकिन अगर ये लोग मुस्तकबिल में इस गेम को रीजॉइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद इन सबको इनके घर पर भेज दिया जाता है। फिर नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और इस गेम के बारे में सब बता देता है, लेकिन पुलिस इसकी बात पर यकीन नहीं करती है, उल्टा उसे मेंटल समझने लगती है। फिर सियोंग उन्हें वो कार्ड दिखाता है और इस पर जो नंबर था वो भी रॉन्ग होता है। सियोंग जब घर जाता है तो उसकी माँ वहाँ नहीं होती और दूसरी तरफ सियोंग के क्लासमेट अपनी माँ को छुपकर देख रहा होता है। वहाँ सियोंग भी आ जाता है। सैंगवू उसे अपने 6 मिलियन के बारे में बताता है कि उसने वो सारे पैसे लोगों से लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे।
और वो सब डूब गए। उसके बाद सियोंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मदर का पाँव काफ़ी ज़ख्मी है और डायबिटीज़ की वजह से ज़ख्म ज़्यादा गहरा हो गया है और उनका इलाज सिर्फ यही है कि उनका पाँव काट दिया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है और सियोंग के पास तो कुछ भी नहीं था। फिर सियोंग अपनी वाइफ के पास जाता है पैसे देने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है। लेकिन बाद में उसकी वाइफ का हस्बैंड उसे पैसे देने आता है और कहता है मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारता है और वहाँ तभी उसकी बेटी आ जाती है। उसके बाद सियोंग का दोस्त अपने बॉस से पैसे मांगता है, लेकिन उसका बॉस मना कर देता है। फिर सियोंग का दोस्त उसे मारता है तो उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है और वो पैसे लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। वो घर आकर अपनी बीवी को पहली फ़्लाइट लेने को बोलता है और दूसरी तरफ सैबियो के एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसे अपनी मदर को नॉर्थ से साउथ एरिया में लाना था और उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। अब सैबियो का एक छोटा भाई भी होता है और उसने उससे वादा किया हुआ था कि मैं अपनी माँ को ज़रूर लेकर आऊँगी। इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका भाई मिसिंग होता है। वो अपने भाई के घर जाता है, उसे पता लगता है कि वो तो काफ़ी दिन से घर ही नहीं आया। जब ऑफिसर घर की तलाशी देता है तो उसमें वही कार्ड मिलता है जो उसने पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास देखा था। फिर वो ऑफिसर सियोंग के पास उससे मिलने आ जाता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर सियोंग अपने घर पर उस कार्ड को दोबारा देखता है और गेम को दोबारा शुरू करने का सोचता है और वो ऑफिसर भी इनका पीछा कर रहा होता है और वो शिप तक पहुंच जाता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर लाया जाता है। वहाँ वैसा ही माहौल होता है जो पिछले गेम में होता है। अब इन प्लेयर्स को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट गेम क्या होगा और उसे कैसे खेलेंगे। फिर वो लोग अपनी अपनी टीम्स बना लेते हैं। रात को सैबियो और उसकी दोस्त गार्ड्स की नज़रों से बचकर उस जगह का मुआयना करती हैं। तभी वो लोग ऊपर से देखती हैं कि गार्ड्स यहाँ कुछ बना रहे थे। फिर एक गार्ड को शक होता है तो वो वॉशरूम चेक करने आ जाता है। तब तक सैबियो वहाँ पहुँच जाती है। फिर वो अपने बेड पर एक दूसरे से बात कर रही होती हैं तो सैंगवू भी सुन लेता है। फिर सैंगवू सैबियो से पूछता है तो वो उसे सब बता देती है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को एक प्ले ग्राउंड में लाया जाता है जहाँ पर 4 प्ले शेप्स थी। उन्हें इनमें से किसी एक को चूज़ करना था। सैंगवू को गेम पता लग जाता है और वो सियोंग को बताता है कि जो शेप वो चूज़ करेंगे उसी शेप को उन्हें एक बर्तन में बनाना होगा। अगर शेप ज़रा भी ख़राब हो गई तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सैंगवू और सियोंग उस गेम को जीत जाते हैं। फिर सबको रूम में लाया जाता है। अब सिर्फ 187 प्लेयर्स में से 108 ही बचे थे। फिर इन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ पर जैंग की किसी प्लेयर से लड़ाई हो जाती है। वो उसे खूब मारता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। वहाँ प्लेयर्स में से एक प्लेयर डॉक्टर भी होता है। वो डेथ प्लेयर के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेचते थे। ये सब फ्रंट मैन से छुपकर एक प्लान के तहत हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था जो सारी फुटेजेस डिलीट कर देता था। गार्ड्स डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देते थे ताकि वो सरवाइव कर सके। फिर वहाँ पर एक गार्ड डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर को खाना कम दिया है ताकि वो आपस में ही लड़े। इससे सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। फिर गार्ड डॉक्टर को अपने नेक्स्ट गेम के बारे में बता देता है। उसके 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ सैंगवू सियोंग की टीम को बुलाता है उनसे बात करने के लिए और यहाँ डॉक्टर जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। वो जैंग को अगले गेम के बारे में बता देता है। उसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर जैंग अपनी टीम को छोड़कर सभी प्लेयर्स को मारने लग जाता है। जैंग एक लड़की को मारकर सैबियो को मारने जाता है, लेकिन सियोंग उसे बचा लेता है। उसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और सबको रोक देते हैं। अब यहाँ टोटल 80 लोग रह गए थे। उसके बाद सभी प्लेयर्स को अगले गेम के लिए ले जाया जाता है। सभी को 10-10 की टीम बनाने का बोला जाता है। फिर सभी अपनी 10-10 की टीम्स बना लेते हैं और गेम टग ऑफ वॉर का होता है। उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जैंग की टीम बड़ी आसानी से गेम को जीत जाती है। फिर सियोंग की टीम रेडी होती है तो वो बूढ़ा आदमी भी उसमें होता है और वो सबको गाइड करने लगता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। फिर ये लोग थोड़ी प्लानिंग से उस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 20 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। फिर सियोंग इन सबको कहता है कि रेडी रहना, तब एक एक कर पहरा देंगे। फिर जैंग को डर होता है कहीं उसकी टीम उसे ही रास्ते से न हटा दे। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स ऑर्गन को निकाल रहे थे। ऑर्गन्स को गार्ड नंबर 28 और 29 ने ले जाना था। अब यहाँ पर जो गार्ड 29 था जिसने शिप का पीछा किया था और वो यहाँ तक आ गया था। फिर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस बॉडी की बात कर रहे होते हैं उसमें एक ही किडनी थी और उसके भाई की भी एक ही किडनी थी। फिर वो गार्ड 28 और 29 यानी ऑफिसर उन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाते हैं। फिर वो ऑफिसर नोट करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। गार्ड नंबर 28 बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। ऑफिसर फिर 28 से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है तो 28 को उस पर शक होता है और वो उससे उसका फेस मास्क हटाने को बोलता है। ऑफिसर अपना फेस दिखाता है और उस पर गन पॉइंट करता है।
उससे एक किडनी वाली बॉडी के बारे में पूछता है तो 28 बोलता है कि वो एक लड़की की थी। 28 बोलता है कि तुम फ्रंट मैन के ऑफिस में जाकर वहां से सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसके बाद ऑफिसर 28 को मार देता है। उधर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ गार्ड को भी अगले गेम के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर डॉक्टर एक गार्ड को पकड़कर उसे मारता है और फिर वहां से भाग जाता है। गार्ड उसका पीछा करता है, फिर वो उसे मारने की धमकी देता है। तभी फ्रंटमैन पीछे से आकर गार्ड को मार देता है और डॉक्टर को भी। फिर उन्हें गार्ड नंबर 28 की बॉडी मिलती है और उन्हें शक होता है कि हमारे यहाँ कोई अंदर घुस गया है। फिर ऑफिसर एक ऐसे ऑफिस में पहुंचता है जहाँ सारे विनर्स का बायोडेटा था और उसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी इसका भाई पहले ही यहाँ से जीत चुका था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए लाया जाता है और उन्हें वहाँ अपना अपना पार्टनर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में इस गेम में हर प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल लेने हैं, वो भी बगैर किसी जोर जबरदस्ती के। जिसके पास मार्बल खत्म हो जाएंगे उसे मार दिया जाएगा। सेंगू और सियोंग का दोस्त इवन और ऑड का गेम खेलते हैं। फिर सियोंग का दोस्त सारे मार्बल जीत जाता है। सेंगू के पास सिर्फ एक मार्बल बचता है। फिर सेंगू सियोंग के दोस्त को पागल बनाकर और उसे यकीन दिलाकर उसे सारे मार्बल ले लेता है और गार्ड को दे देता है। फिर सियोंग उस बूढ़े आदमी से जिद करता है कि इवन और ऑड खेलते हैं। बूढ़ा आदमी जीत जाता है लेकिन वो मार्बल्स में कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन सियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि एक गेम और खेलो, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता तो सियोंग अपने सारे मार्बल उसे दे देता है। फिर उधर सैब्योक और उसकी फ्रेंड भी एक गेम खेलती हैं। जो मार्बल को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वो जीत जाएगा। सैब्योक फेंकती है और उसकी फ्रेंड अपने सारे मार्बल्स जमीन पर फेंक देती है, लेकिन इस पर इन दोनों में बहस होती है। लेकिन सैब्योक की दोस्त बोलती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन तुम्हारा एक छोटा भाई है, लेकिन मेरा कोई नहीं है। फिर सैब्योक के फ्रेंड को मार दिया जाता है। फिर सभी प्लेयर्स अपने रूम में वापस आ जाते हैं। तभी फ्रंटमैन को बॉडी के पास एक ऑफिसर का आईडी कार्ड मिलता है। फ्रंटमैन को पता लगता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो वो उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। फिर फ्रंटमैन एक आदमी को उन सब के बारे में बताता है। ये आदमी इन सब का मास्टरमाइंड होता है, लेकिन ये कौन है यह हमें आगे पता लगेगा। फिर अगले दिन उन सबको 5th गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं और सभी प्लेयर्स अपने नंबर ले लेते हैं। उस नंबर के मुताबिक उनकी बारी आएगी। अब यहाँ लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, 1 और 16। सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा नंबर लूँ। फिर एक आदमी आता है और वो पहला नंबर ले लेता है। फिर गेम स्टार्ट होता है, जहाँ एक ब्रिज होता है और उसकी ज़मीन ग्लास की होती है, एक सादा ग्लास और एक टेम्पर्ड जो कि वजन बर्दाश्त कर सकता है। फिर गेम स्टार्ट होता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर जैंग की दोस्त वहाँ होती है और वो उसे साथ लेकर गिर जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ एक आदमी होता है जो ग्लास का ही काम करता था और उसे ग्लास की समझ भी थी। ये बात लीडर को पता लग जाती है और वो लाइट्स ऑफ करवा देता है, जिससे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। अब यहाँ लास्ट स्टेप बचता है, लेकिन इनके पास अब वक्त नहीं था। फिर सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। फिर सेंगवू, सियोंग और सैब्योक उस ब्रिज को पार कर देते हैं। उस ब्रिज के टूटने की वजह से उन पर ग्लास के टुकड़े लग जाते हैं। फिर ये लोग काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। अब उधर ऑफिसर ने सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी, लेकिन एक वीआईपी को उस पर शक होता है। वो उससे उसका मार्क्स उतारने को बोलता है, लेकिन ऑफिसर कहता है मैं अपना मार्क्स अंदर जाकर उतारूंगा। लेकिन अंदर जाकर ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है। फिर इस बात का पता लीडर को लग जाता है। फिर वो उसके पीछे जाता है। ऑफिसर वहाँ से भागकर आइलैंड पर चला जाता है। फ्रंटमैन भी वहाँ आ जाता है। ऑफिसर अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से वो फिर उनको सबूत भेजता है, लेकिन उस वक्त भी नेटवर्क नहीं आया था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है, लेकिन ऑफिसर फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद वो अपना मार्क्स रिमूव करता है, तो फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था जिसे वो यहाँ ढूंढने आया था। उसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को शूट कर देता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सैब्योक काफ़ी जख्मी हो गई थी और काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। अब यहाँ पर सर्वाइवर्स को डिनर के लिए लाया जाता है और उनके पास एक नाइफ भी रख दिया जाता है, ताकि वो इस नाइफ के ज़रिए एक दूसरे को खुद मार दें। इसके बाद सियोंग नोटिस करता है कि सैब्योक की हालत काफ़ी ख़राब है। वो उससे कहता है कि हम दोनों सेंगवू को हरा देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, फिर पैसों को आपस में आधा आधा बांट देंगे। सैब्योक उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जो ऑर्फनेज में है और हम दोनों में से जो भी बाहर जाएगा उसे दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सैब्योक की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। फिर सियोंग डॉक्टर को लेने जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तो सेंगवू सैब्योक को मार चुका था। फिर उनको 6 गेम के लिए यानी लास्ट गेम के लिए लाया जाता है। उस गेम का नाम था स्क्विड गेम। उसका सिंपल रूल था, मार दो या मर जाओ। फिर इन दोनों को गेम के लिए ले जाया जाता है। फिर इन दोनों के दरमियान काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ
वो सेंगवू को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन सेंगवू तो अपना आप को खुद ही मार देता है और सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि तुम मेरी उम्मीद से काफ़ी ऊपर निकले। फ्रंटमैन उसको उसके घर पहुंचा देता है। उसके पास एक एटीएम कार्ड होता है, वो उसे चेक करता है तो उसमें सारे पैसे मौजूद होते हैं। फिर सियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सियोंग की हालत काफ़ी ख़राब लगती है और दरअसल वो नशा करने लग गया था और उसने अभी तक उन पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। एक दिन सियोंग के पास एक फूल बेचने वाली औरत आती है। वो उसे एक एनवेलप देती है जिसमें वही कार्ड होता है। फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहाँ उसे पता लगता है ये गेम उसी बूढ़े प्लेयर नंबर 1 का है। फिर बूढ़ा उसे बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से बोर हो गया था। ये सारी टीम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं इन लोगों को मरता देखकर खुश हो सकूं। और हाँ, मैंने किसी भी प्लेयर को गेम के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने गेम में पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि गेम देखने से ज़्यादा उसे खेलने में मज़ा आता है। जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे हैं। फिर उस बूढ़े की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबियो के छोटे भाई के पास जाता है। फिर उसे लेकर वो सेंगू की माँ के पास जाता है और उन्हें एक नोटों से भरा हुआ बैग देता है। कहता है इस बच्चे का ख्याल रखना। फिर वो स्टेशन जाता है तो इसे वही अननोन पर्सन दिखता है जिसने इसे वो गेम कार्ड दिया था। फिर सियोंग उसका पीछा करता है, लेकिन वो भाग जाता है। फिर सियोंग एयरपोर्ट पर होता है तो वो उस कार्ड वाले नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो और क्यों लोगों के साथ ऐसा करते हो। और फिर आगे से जवाब आता है कि अगर तुम ज़िंदगी चाहते हो तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसके साथ साथ ये सीज़न यहाँ पर एंड हो जाता है।